Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, measurement. The system of measurement used in India and most of the countries of the world is known as metric system. In this system, meter is the standard unit of length, gram of mass and liter of capacity. Besides the standard units, there are some other smaller and larger units also. Units smaller than the standard unit are named by adding milli, centi and deci before the standard units. Units larger than a standard unit are named by adding deca, hecto and kilo before the standard unit. देखिए आपने पढ़ा ही होगा कि आपकी जो कुछ मेट्रिक सिस्टम होता है यानी कि मेजरमेंट का जो सिस्टम होता है उसमें आपके कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपका होता है मीटर। मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, ग्राम है मास का एंड लीटर यानी एल ये है कैपेसिटी का। इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जो इनसे छोटी होती हैं, जैसे कि आपका मिली, सेंटी एंड डेसी, और कुछ यूनिट्स होती हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट से बड़ी होती हैं, बिगर होती हैं, तो होती है डेका, हेक्टो एंड किलो। तो देखिए आपको एक टेबल दी गई है, इसमें देखिए लार्जर यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स। देखिए आपको पता है लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, मास की होती है ग्राम और कैपेसिटी की होती है लीटर। अब लार्जर यूनिट में अभी आपको मैंने बताया कि किलो, हेक्टो, डेका लगाना है, उसके आगे मीटर है तो मीटर, और अगर ग्राम में है तो ग्राम लगेगा और नहीं तो लीटर लगेगा। जैसे कि देखिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। इसी तरह से मास की होगी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम एंड कैपेसिटी की होगी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। और स्मॉलर यूनिट्स में आपको क्या ऐड करना है, डेसी, सेंटी एंड मिली। जैसे कि देखिए लेंथ में होगी आपकी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपके ग्राम में होगी डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम एंड इसी तरह से आपकी कैपेसिटी की जो स्मॉलर यूनिट्स होंगी डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। वी कैन इजीली रिमेंबर हाउ द यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप गिवन। देखिए आपको ये स्ट्रिप गिवन है और इसके जरिए हम इजीली याद कर सकते हैं कि किस तरह से जो यूनिट से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हियर ईच यूनिट इज द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10. Now we will deal with all the measure, that is length, mass and capacity, and study how the various units are related with the standard unit. देखिए इसमें क्या है आपका कि हर यूनिट जो है मल्टीपल या सब मल्टीपल है 10 का। अच्छा आप देखिए आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है और अगर आप राइट साइड जाते हैं यानी कि आप मीटर से डेसीमीटर या डेसी ग्राम से डेसीग्राम या लीटर से डेसीग्राम में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर आप फर्दर यूनिट में जाते हैं यानी कि सेंटी में, जैसे कि मीटर से सेंटीमीटर में या फिर ग्राम से सेंटीग्राम में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अगर आप मिली में जाते हैं मीटर से तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हर यूनिट में 10 आपका इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर दैट। इसी तरह से देखिए अगर आप किलो से हेक्टो में आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्टो से अगर आप डेका में जाएंगे 10 से करेंगे, और डेका से अगर आप इधर किसी भी ग्राम में या लीटर में या फिर मीटर में आएंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे और हर यूनिट पे आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे आगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। Measurement of length. The table given below shows the units of length in the metric system with meter as a reference unit. देखिए आपको यहाँ पे टेबल दी गई है। अगर हम बात करें किलोमीटर में 1000 होते हैं आपके, हेक्टोमीटर में 100, डेकामीटर 10। इसी तरह से आपका जो डेसीमीटर है 1/10, सेंटीमीटर है 1/100 एंड मिलीमीटर इज 1/1000। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट। अब आप ऊपर वाले टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में आपके होते हैं 100 मीटर्स, इसी तरह से 1 डेकामीटर में आपके होते हैं 10 मीटर्स एंड 1 डेसीमीटर में आपके होते हैं 1/10 मीटर्स, और इसे हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर और 0.01 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर इज इक्वल्स टू 0.001 मीटर। Conversion of the units of length. We follow the given rules to convert the units of length. अब यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। देखिए रूल नंबर 1, टू कन्वर्ट अ लार्जर यूनिट इनटू अ स्मॉलर unit, multiply the larger unit by an appropriate exponent of 10. Rule 2, to convert a smaller unit into a larger unit, divide the smaller unit by an appropriate exponent of 10. देखिए जब आप larger से smaller में जा रहे हैं तो आपको multiply करना है, और कितने से करना है, आप एक appropriate exponent होना चाहिए 10 का, या तो आप उसे 10 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं या फिर 1000 से। That depends कि आपको किस में convert करना है। Similarly जब आप smaller unit से larger में आएंगे तो आपको divide करना पड़ेगा, और कितने से divide करना पड़ेगा, that depends कि आपको किस यूनिट से कहाँ पे जाना है। सो लेट्स चेक आउट द एग्जाम्पल। कन्वर्ट 7 मीटर 6 सेंटीमीटर इन 2 सेंटीमीटर। आपको कन्वर्ट करना है 7 मीटर 6 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। सबसे पहली चीज़
इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, आप 7 मीटर को चेंज करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट 1 मीटर. पहले आप देखिए 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर्स होते हैं. 1 मीटर इज इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको बताया था अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 and 2, यानी कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 7 मीटर 6 सेंटीमीटर is equals to 7 into 100 सेंटीमीटर, एंड दिस नंबर विल हम ऐड कर देंगे 6 सेंटीमीटर. 700 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर is equals to 706 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज 16 मीटर, 8 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर इन 2 मिलीमीटर. अब देखिए इन तीनों को ही कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में. ये ऑलरेडी आपका मिलीमीटर में है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीटर को पहले मिलीमीटर में, आपका डेसीमीटर है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में, एंड 7 सेंटीमीटर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में. तो सबसे पहले देखिए, आपने देखा कि 1 मीटर में कितने, आपको जाना है किसमें, मिलीमीटर में. तो देखिए मीटर से आपको मिलीमीटर में जाना है, तो 1 2 and 3, यानी कि 1 मिलीमीटर में आपके होते हैं 1000, 1 मीटर में आपके होते हैं 1000 मिलीमीटर. ओके, इसके बाद आपका है डेसीमीटर. डेसीमीटर से आपको मिलीमीटर में जाना है 1 2. 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर, एंड देन आपके पास है 7 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. इसके बाद आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मिलीमीटर को उसमें प्लस कर देंगे. इसी तरह से देखिए आपका सी पार्ट भी है. 324 सेंटीमीटर का वो मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे. देखिए 324 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में. सबसे पहले आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, आसान रहेगा. अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर. अब देखिए 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 1/100 मीटर. सो 300 में कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस 24 सेंटीमीटर. ये देखिए आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 मीटर प्लस 24 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. डी पार्ट आप ऐसे ही है, आपको डेकामीटर में कन्वर्ट करना, इसे आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कन्वर्ट 35 किलोमीटर 7 मीटर इनटू किलोमीटर. आपको 35 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में. देखिए 35 किलोमीटर एंड आपका है 75 मीटर, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. ओके, सो 35 किलोमीटर एंड 75 मीटर में आपका हो जाएगा 35 इंटू 1000 मीटर प्लस 75 मीटर. ये है आपका 35,000 मीटर प्लस 75 मीटर. सो ये आंसर विल बी नेक्स्ट पार्ट इज 49 मीटर 56 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में. 49 मीटर एंड आपका है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. अब देखिए आपका जो 49 मीटर है ये तो ऑलरेडी आपका क्या है, मीटर में है, तो आप सिर्फ सेंटीमीटर को चेंज करेंगे. देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा. आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स. तो 49 मीटर आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस 56 को डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो आपका ये मीटर में हो जाएगा. 49 मीटर प्लस 0.56 मीटर. आप अभी डेसिमल पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में करके आएंगे तो आपको पता है कि किस तरह से ये डिवाइड हुआ है. अब आप इन्हें प्लस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 49.56 मीटर. ओके चिल्ड्रन, बाकी आपका सी एंड डी सेम है, इसे आप खुद करेंगे. ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कन्वर्ट इनटू मीटर्स. 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर को आपने चेंज करना है मीटर्स में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो 9 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल्स टू
1000 मीटर. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज डेकामीटर. अब आपको डेकामीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डेकामीटर में कितने मीटर्स होते हैं. तो देखिए आप लिखेंगे 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. सो 21 डेकामीटर में आपका कितना हो जाएगा? 21 इंटू 100 यानी कि 2100 मीटर. ओके चिल्ड्रन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स. 3 डेकामीटर, इसको आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. देखिए 3 डेकामीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर. सो 3 डेकामीटर में आपके कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 1000 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3000 सेंटीमीटर. This is first part. Second part is 12 मीटर. तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 12 मीटर में आपके हो जाएंगे 12 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1200 सेंटीमीटर. Measurement of mass. The table given below shows the units of mass in the metric system with grams as the reference unit. देखिए पहले आपने जो पढ़ा था वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था, तो यहाँ पे हमने मीटर यूज़ किया था. अब हम मास का पढ़ेंगे तो सब में आपका ग्राम यूज़ हुआ. सेम है, अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगर आप लेफ्ट साइड आएंगे तो आप डिवाइड करेंगे. एंड कितने से डिवाइड करना दैट डिपेंड्स कि आप कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में जा रहे हैं. तो देखिए फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स, 1 डेसीग्राम is equals to 1 by 10 gram or 0.1 gram. 1 centigram is equals to 1 by 100 gram or 0.01 gram. 1 milligram is equals to 1 upon 1000 gram is equals to 0.001 gram. आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जो टेबल है इसे मेमोराइज कर लेंगे. आपको बीच में रखना है स्टैंडर्ड यूनिट, देन उसके राइट साइड आएंगे स्मॉलर यूनिट्स एंड उसके लेफ्ट साइड आएंगे बिगर यूनिट्स. The 2 higher units of mass which are frequently used are 1 quintal is equals to 100 kg and 1 ton is equals to 1000 kg. देखिए ये और भी बड़ी यूनिट्स हैं आपकी मास की, जिसमें 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 ग्राम्स और 1 टन का मतलब है 1000 ग्राम, यानी 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर है. Conversion of the units of mass. We follow the given rules to convert the unit of mass. Rule number 1, to convert a larger unit into a smaller unit, multiply the larger unit by an appropriate exponent of 10. Rule 2, to convert a smaller unit into a larger unit, divide the smaller unit by an appropriate exponent of 10. देखिए इसमें भी सेम रूल अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपकी लेंथ में अप्लाई हुए थे, सेम आपके मास में अप्लाई होंगे. कि अगर आप लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप स्मॉलर से लार्जर में जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले ए पार्ट है 6 डेकाग्राम को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 डेकाग्राम में होते हैं 100 ग्राम. तो 6 में कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 ग्राम. इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है, देखिए 8.358 ग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं. दिस इज 8. ओके, तो आपके 1 ग्राम में आपके होते हैं 100 सेंटीग्राम, यानी कि आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से. और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आएगा 8358 और आप इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे. और अब देखिए डेसिमल कहाँ पर आपका 123 और ये इस तरह से आ जाएगा आपका 835.8 सेंटीग्राम. चलिए सी पार्ट देखते हैं. आपको कन्वर्ट करना है 12 ग्राम, 4 डेसीग्राम, 7 सेंटीग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में. ओके, तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं. आपका सी पार्ट था 12 ग्राम, 4 डेसीग्राम एंड 7 सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है आपको मिलीग्राम में. अब देखिए 1 ग्राम में एक्चुअली आपके होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 मिलीग्राम तो आपके हो जाएंगे 12,000 मिलीग्राम. ओके, इसी तरह से 1 डेसीग्राम में होते हैं 100 मिलीग्राम, तो 4 में हो जाएंगे 4 इंटू 100 मिलीग्राम, दैट इज 400 मिलीग्राम.
इसके बाद आपका 7 सेंटीग्राम है, 1 सेंटीग्राम में होते हैं 10 ग्राम, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 10 70 मिलीग्राम। नाउ अब आप क्या करेंगे, आप ये जो मिलीग्राम में आपके आंसर आए हैं इन तीनों को ही आप प्लस कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके अब डी पार्ट को आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कन्वर्ट 21 हेक्टोग्राम 8 डेकेग्राम इनटू हेक्टोग्राम। अब देखिए हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करना है आपने है हेक्टोग्राम में, बट ये तो ऑलरेडी हेक्टोग्राम में, तो हम डेकेग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ध्यान रखिए कि आपका जो हेक्टोग्राम है दैट इज बिगर यूनिट, यानी आप स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले so A part is 21 hectogram and 8 decagram into हेक्टोग्राम। अब ये देखिए ये आपका ऑलरेडी हेक्टोग्राम में, इसको नहीं कन्वर्ट करना, डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आपकी डेकाग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है और आपको स्मॉलर से हायर में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड कितने से करना है, एक्चुअली एक डेकाग्राम में होते हैं 1/10 हेक्टोग्राम। तो ये देखिए आप इसे ऐसे ही रहने देंगे और आप क्या करेंगे, 8 को 10 से डिवाइड करेंगे। सो योर आंसर विल बी 21 हेक्टोग्राम प्लस 0 हेक्टोग्राम is equals to 21.8 हेक्टोग्राम। दिस इज योर आंसर। चलिए आपका बी पार्ट है, देखिए आपको किस में कन्वर्ट करना है, 36 किलोग्राम 112 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, देख किलोग्राम में। देखिए ये ऑलरेडी किलोग्राम में, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ आप 112 ग्राम को करेंगे। अब 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप स्मॉलर से बिगर यूनिट में जा रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। ओके तो ये आपका एज इट इज रहेगा 36 किलोग्राम प्लस 112/1000। वाई, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। सो 36 किलोग्राम प्लस आपके 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा किलोग्राम, और आपका आंसर होगा 36.112 किलोग्राम। ओके अब इसकी सी एंड डी पार्ट आप खुद से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। सबसे पहले आपका 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम देखिए आपको पहले भी बताया था 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे आपके, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5000 ग्राम। ओके सेकेंड पार्ट इज हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम से आपको किस पे जाना है, ग्राम में। तो 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं आपके, 100। तो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। सो 7 हेक्टोग्राम में हो जाएंगे आपके 7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 700 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स। अब आपको किलोग्राम्स में चेंज करना है 17 हेक्टोग्राम को। अब देखिए किलोग्राम आपकी बिगर यूनिट है एंड हेक्टोग्राम आपकी स्मॉलर यूनिट है। तो स्मॉलर से जब हम बिगर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 1 हेक्टोग्राम में आपके कितने किलोग्राम होते हैं, 1/10। सो 17 हेक्टोग्राम में आपके कितने हो जाएंगे, आप 17 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1.7 किलोग्राम। अब नेक्स्ट है आपका 246 डेकेग्राम। 1 डेकेग्राम में आपके कितने किलोग्राम होते हैं, 1/100। सो 246 में आपके कितने हो जाएंगे, इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर विल बी 2.46 किलोग्राम। ओके चिल्ड्रन, बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद से करने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 234 टन्स। 234 टन्स में कितने ग्राम्स होते हैं ये आपको सोच के खुद बताना है। Measurement of capacity. The table given below shows the unit of capacity in the metric system with liter as a reference unit. देखिए अब हमने पहले किसकी बात की, लेंथ की और मास की। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी की। तो ये देखिए आपके पास ये टेबल है। अगेन अब देखिए जहाँ पहले हम मीटर और ग्राम का यूज़ कर रहे थे अब हम लीटर का यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल्स टू 100 लीटर्स, 1 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स, 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू 1/10 लीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 1/10
100 liters and 1 milliliter is equals to 1/1000 liters. ठीक है, तो आपका ये जो टेबल है, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आप इस टेबल को लर्न कर लीजिए कि आप राइट साइड जाएंगे तो यू विल मल्टीप्लाई. अच्छा, राइट साइड मतलब अगर आप हेक्टोलीटर से यहाँ पे भी जा रहे हैं ना, राइट साइड जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है. एंड इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं यानी इस यूनिट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ओके चिल्ड्रन, चलिए आगे देखते हैं. Remember that 1 kilogram is equal to the mass of 1 liter of water at 4 degrees Celsius. इसे याद रखिएगा कि जो 1 किलोग्राम है वो इक्वल होता है 1 लीटर ऑफ वाटर के मास के बराबर, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे. Conversion of the units of capacity. We follow the given rules to convert the units of capacity. Rule number 1, to convert a larger unit into a smaller unit, multiply the larger unit by an appropriate exponent of 10. Rule 2, to convert a smaller unit into a larger unit, divide the smaller unit by an appropriate exponent of 10. देखिए सेम है, अगर आप लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्मॉलर से लार्जर में आ रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. कन्वर्ट 3 किलो लीटर 7 हेक्टोलीटर 5 डेकालीटर इनटू लीटर. अब देखिए इनको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलो लीटर में आपके होते हैं 1000 लीटर. तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो आपका आ जाएगा 3000 लीटर. नेक्स्ट है आपका हेक्टोलीटर. 1 हेक्टोलीटर में आपके होते हैं 100 लीटर तो आपके 7 हेक्टोलीटर में हो जाएंगे 7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 700 लीटर. नेक्स्ट है आपका 5 डेकालीटर. 1 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर. सो 5 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 लीटर. नाउ अब आपका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है आप इन तीनों को ही प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा लीटर्स में. चलिए बी पार्ट देखते हैं. 15 लीटर 8 डेसीलीटर 6 सेंटीलीटर 2 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, मिलीलीटर में. ओके तो देखिए ये आपका ऑलरेडी मिलीलीटर में है, आप सिर्फ इन तीनों को ही कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले देखिए 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 15 में हो जाएंगे आपके 15 इंटू 1000 दैट इज 15,000 मिलीलीटर. आपके 1 डेसीलीटर में होते हैं 100 मिलीलीटर तो 8 में हो जाएंगे 8 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 800 मिलीलीटर. एंड 6 आपका क्या है, नेक्स्ट इज योर 6 सेंटीलीटर. 1 सेंटीलीटर में होते हैं आपके 10 मिलीलीटर. ओके तो आपके 6 सेंटीलीटर में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 मिलीलीटर. एंड आपका 2 तो ऑलरेडी मिलीलीटर में, तो अब आप इसे प्लस करेंगे 15,000 ml 800 ml 60 ml प्लस ये जो आपका ऑलरेडी ml में था 2 ml, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,862 मिलीलीटर. ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से आपको सी एंड डी पार्ट्स भी करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कन्वर्ट 6 किलोलीटर 42 लीटर इंटू किलोलीटर. देखिए ये ऑलरेडी आपका किलोलीटर में है और आपको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है किसे, 42 लीटर्स को. अब देखिए लीटर आपके स्मॉलर यूनिट है एंड किलोलीटर आपकी हायर यूनिट है, तो जब हम स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे. चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 इज you have to convert 6 kiloliter 42 लीटर into किलोलीटर. देखिए आपका ऑलरेडी किलोलीटर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोलीटर. ओके सो आपका कितना हो जाएगा, 42 लीटर्स में आपका कितना हो जाएगा, 6 किलोलीटर प्लस 42/1000 और ये आपका आएगा 6 किलोलीटर प्लस 0.042 किलोलीटर. एंड जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये आंसर विल बी 6.042 किलोलीटर. ओके चिल्ड्रन, चलिए बी पार्ट भी आपका सेम है, इसे आप खुद करेंगे. सी पार्ट देखते हैं हम. 15 लीटर एंड 296 मिलीलीटर. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. अब ये ऑलरेडी लीटर में, सिर्फ आप इसे चेंज करेंगे तो 15 लीटर प्लस 296/1000. Why 1000? Because 1 milliliter is equals to 1/1000 liter. Okay.
अब देखिए 15 लीटर प्लस 0.296 लीटर, और जब प्लस करेंगे तो 15.296 लीटर विल बी द आंसर। ओके चिल्ड्रन, अब डी पार्ट को आप खुद से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कन्वर्ट इनटू लीटर्स। 4 किलोलीटर को आपको चेंज करना है। देखिए 4 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो 4 किलोलीटर में कितना हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 4000 लीटर्स। इसी तरह से हेक्टोलीटर है, 7 हेक्टोलीटर। 1 हेक्टोलीटर में होते हैं आपके 100 लीटर्स, तो 7 में हो जाएंगे 7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 700 लीटर्स। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट इनटू किलोलीटर्स। अब आपको दिया गया है लीटर में, है ना, और आपको किलोलीटर में चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोलीटर। सो 1252 लीटर में आपका कितना हो जाएगा, आप इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। सो आंसर विल बी 1.252 किलो लीटर। चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। 2705 डेसीलीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीलीटर में कितने किलोलीटर्स होते हैं। तो ये होता है आपका 1/10,000 किलोलीटर। सो आप 2705 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और उसके बाद आपका ये आंसर जो है ये किलोलीटर में आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, और बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं मेजरमेंट से रिलेटेड। एग्जांपल 1, 3 bags contain 45.675 किलोग्राम, 100 किलोग्राम एंड 70.6 किलोग्राम राइस रेस्पेक्टिवली। हाउ मच राइस इज कंटेन इन ऑल द 3 bags। देखिए आपके पास 3 bags हैं राइस के, और उसमें बताया गया है कि पहले बैग में इतना राइस है, अगले में और थर्ड में, तो टोटल तीनों ही बैग्स में कितना राइस है। तो क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। ओके, तो आप लिखेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले राइस इन फर्स्ट बैग, जो कि है आपका कितना है 45.675 किलोग्राम। ओके चिल्ड्रन, अब जो नेक्स्ट आपका बैग है राइस इन सेकेंड बैग, सेकेंड बैग में है आपके 100 किलो, 100, और क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 0 लगाएंगे डेसिमल के बाद। एंड राइस इन थर्ड बैग, थर्ड बैग में कितना राइस है 70.6, जाएगा 70.6 एंड इसके आगे आप 0 लगा देंगे। सो टोटल वेट कितना हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है कि टोटल राइस कितना है, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, आप इन तीनों को ही प्लस कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जो राइट साइड है डेसिमल के वो बिल्कुल डिजिट के नीचे आपके डिजिट होने चाहिए। ओके, तो आप इसे खुद से प्लस कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। मोहित बॉट 12 लीटर 250 ml ऑफ मिल्क, ही यूज्ड 875 ml आउट ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट। मोहित के पास कुछ लीटर मिल्क था जिसमें से उसने कुछ यूज कर लिया मिठाई बनाने के लिए, तो अब उसके पास मिल्क कितना बचा। देखिए उसके पास टोटल कुछ मिल्क था और उसने कुछ यूज़ कर लिया, तो अब उसके पास मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होगी या कम, ऑब्वियसली कम होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 2, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल मिल्क की कितनी क्वांटिटी है आपके पास 12 लीटर एंड 250 ml। एंड मोहित यूज्ड, मोहित ने कितना यूज किया 875 ml उसने यूज कर लिया, तो अब उसके पास कितना बचा, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। ध्यान रखिए कैसे करेंगे, देखिए लीटर मिलीलीटर के आपको 2 कॉलम बनाने हैं। ये आपका हो जाएगा 12 मिलीलीटर, 12 लीटर एंड मिलीलीटर में आपका आएगा 250, देन यहाँ पे आएगा 875 एंड यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और आप इसे माइनस कर लेंगे। ओके, लीटर आप जैसे 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेके आप इसे कर लेंगे। ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। द लेंथ ऑफ वन रिबन इज 3 मीटर 57
सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 8 सच रिबन्स। देखिए बहुत ईजी है, आपको एक रिबन की लेंथ दे रखी है और आपसे 8 रिबन्स की पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, जब एक का दिया होता है ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ओके। एग्जाम्पल 4, Komal distributed 2 kilogram of cake equally among her classmates on her birthday. If 40 students were present on that day, how much of the cake did each child get? कोमल ने अपनी क्लास में 2 किलोग्राम केक डिस्ट्रीब्यूट किया अपने बर्थडे के दिन, और उस दिन क्लास में थे 40 स्टूडेंट्स, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा। सबसे पहले आप 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 ग्राम, और उसके बाद 2000 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे 40 से, ओके। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20 एंड यानी कि हर बच्चे को मिला 50 ग्राम केक, ओके चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, 3 मीटर 17 सेंटीमीटर प्लस 8 मीटर 29 सेंटीमीटर। अब आपको प्लस करने हैं, कैसे करेंगे प्लस, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर का, ओके। तो ये आपका 3 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर 29 सेंटीमीटर। तो चलिए प्लस कर देंगे, आप इसे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर होगा 11 मीटर 46 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज ए पार्ट एंड बी पार्ट इज अगेन सेम है। आपको क्या करने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं मीटर एंड सेंटीमीटर के, ओके। आपके पास है 26 मीटर 38 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर, अब आप 9 इधर लिखेंगे एंड 82 सेंटीमीटर, एंड देन आप इसे प्लस कर देंगे, ओके चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साहिल बॉट 4 किलोग्राम 250 grams of apples, 370 grams of guavas and 2 kilogram 500 grams of mangoes. How much fruit did he buy? साहिल ने कुछ एप्पल्स खरीदे, कुछ गुआवास खरीदे एंड कुछ मैंगोज खरीदे, तो टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे, तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस। आप क्या लिखेंगे इसमें, देखिए वेट ऑफ, उसके पास कौन कौन से 3 फ्रूट्स थे, सबसे पहले थे एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ गुआवास एंड वेट, तीसरा जो उसके पास फ्रूट था वो था वेट ऑफ मैंगोज। अब देखिए ग्राम एंड किलोग्राम में आपको दे रखा है, आप उसके ऊपर कॉलम बना लीजिए किलोग्राम एंड ग्राम, ओके। तो एप्पल्स उसने खरीदे 4 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स, गुआवास उसने खरीदे ओनली 375 ग्राम, और तो किलोग्राम में आपका क्या आ जाएगा 0, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और मैंगोज उसने खरीदे 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। तो अब नीचे आप क्या लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, या टोटल वेट आप लिख दीजिए और आप इसे क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ओके चिल्ड्रन। प्लस आप खुद कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।